अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे यहाँ पर तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड तुम्हारा क्या कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद लग रहा देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक तो हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं क्या लेकर देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, क्या आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए? हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उसकी पुलिस ने अभी काम किया है ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए जाए, इसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे, बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? सर बच्चा लोगों को कहना है कि जब सुरक्षा नहीं होगी आपको तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है और हम इसमें जैसे पुलिस होगी वैसे जांच होगा वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें ताकि बच्चों लोग किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लास लेने की स्थिति ना हो। हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं प्रशासन की सुबह से यहाँ है कि किसी भी तरह का मिस हैपनिंग, कोई भी तरह का हिस्सा ना हो। आप देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिस्सा नहीं हो, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी। बच्चे को कहना है कि आपको जिस तरह से सुरक्षा मिलेगी तभी हटेंगे। देखिए हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया है, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो तो गार्ड सामने नहीं है। वहाँ कोई भी होता तो उसको यही हाल होता। बहुत सारे लोग चोट होते और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा। छात्राएं सब ज्ञान बिंदु को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे और ऐसे सारे लोग समझते कि हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि गरीब इंसान भी पढ़ सके, इसी के लिए आपको टारगेट किया जाता है। पूरी घटना के पीछे रोशन अनंत का नाम बताया जा, छात्र लोग बता रहे हैं। हमने फुटेज वगैरह आपको दे दिया, अब आगे जैसे जांच होगी पुलिस की हम आपको आगे बताते हैं। अच्छा आप लोग सिक्योरिटी चाहिए सर, सुरक्षा चाहिए।
है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट मिले। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना रिजल्ट ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज पे दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए, अब ये प्रशासन का चीज है। अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो होता है। सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए, कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको ये सभी चीज कराने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो रही है? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा इसका ये पूरी तरह से खून से इसको अच्छा। लहू लुहान कर दिया गया। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। ठीक है, हम देखते हैं।